नमस्कार मित्रों, आगामी 18 मई 2025 को राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु जो है वो मीन राशि से उल्टा चलते हुए शनि की राशि स्वयं जो उनकी राशि होती है और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु जो है वो सिंह राशि में जो सूर्य की राशि होती है उसमें प्रवेश करेंगे, कन्या राशि से उल्टा चलते हुए। मित्रों, आज इस वीडियो में धनु राशि पर राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो अभी जो है आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। 29 मार्च को यहाँ पर शनि आ गए थे 4th हाउस में और आपके ऊपर शनि की ढैया अब 3 जून 2027 तक चलती रहेगी। ऐसे में राहु जब यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ शनि 29 मार्च को आए थे, तो राहु के साथ उनका एक श्रापित दोष बन गया था। ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को बहुत बढ़ा रहा था, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था, उनके साथ संबंधों को प्रभावित कर रहा था। तो ये चीज़ जो अब 18 मई को राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो श्रापित दोष था ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी और एक राहत वाली खबर है। श्रापित दोष यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। राहु आपके पहुँच जाएंगे 3rd हाउस में। यहाँ कारक होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, मित्रों, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों का भाव होता है। साथ ही छोटी दूरी की यात्राओं का भी होता है। राहु यहाँ पर बैठकर जब दृष्टिपात करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। उच्च दृष्टि उनकी रहेगी यहाँ पर, जो वैवाहिक सुख और बिजनेस का भाव होता है। 7वीं दृष्टि यहाँ केतु पर रहेगी, साथ ही जो भाग्य स्थान होता है। और यहाँ तुला राशि पर लाभ भाव पर 9वीं दृष्टि रहेगी। मित्रों, तीसरे भाव में राहु बैठेंगे, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं पराक्रम, पुरुषार्थ और आत्मविश्वास को काफ़ी बढ़ाने वाले रहेंगे। आपकी रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको काफ़ी बढ़ा देंगे। इस गोचर के दौरान राहु के अगले 18 महीने तक आप कहीं ना कहीं देश विदेश की यात्राओं पर जा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस संबंधित हो, चाहे किसी स्टडी पर्पज से आप जा सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं, एक्टिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, AI का कोर्स करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर आदि क्षेत्र से कोई भी इस तरीके का जो राहु संबंधित काम है, अगर उसके लिए आप विदेश जाना चाह रहे हैं, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु की दृष्टि 9वें भाव पर है, जो भाग्य स्थान के साथ ही उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। तो हायर स्टडीज़ वगैरह या अपनी स्टडी में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने कोर्सेज वगैरह को और ज़्यादा आप बढ़ाने के लिए आप जा सकते हैं किसी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी या विदेश में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव आपके लिए अप्रोच रहेगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर है, जैसे अभी वर्तमान में तो ढैया चल रही, लेकिन अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर है, जैसे नीच राशि में है, या शनि मंगल का कोई दोष है, युति है, शनि सूर्य की कोई युति है, शनि राहु की कोई युति है ऑलरेडी बाई बर्थ, तब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि राहु थोड़ा सा आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मित्रों का चयन करने में आपको अक्सर समस्या देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल अभी जो गोचर है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। तो बिजनेस में आपके पॉजिटिविटी लाएंगे। बिजनेस में कोई समस्या आ रही थी ढैया की वजह से, या जो श्रापित दोष अभी बना था उसमें ये आपको फ़ायदा देंगे, कुछ बेनिफिट्स देंगे। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं टेक्निक आपको सिखाएंगे ये, और कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत कभी कभार छोटी मोटी बात हो सकती है वैवाहिक जीवन में, लेकिन बहुत कोई ऐसी बड़ा विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि यहाँ पड़ रही है। इसके बाद भाग्य स्थान पर जो दृष्टि है तो यहाँ केतु भी बैठे रहेंगे। पिता के साथ कुछ मतभेद जरूर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपनी शत्रु राशि पर यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रख के चलना होगा। साथ ही जैसा मैंने बताया, हायर स्टडीज़ या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। साथ ही अगर आप धार्मिक यात्रा वगैरह करते हैं इस गोचर के दौरान, तो ये राहु आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि केतु भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म से आप जुड़े तो रहेंगे, लेकिन आप जितना धार्मिक अनुष्ठान में या धार्मिक यात्राएं करते हैं या धार्मिक कृत्यों में जितना शामिल होंगे, दान धर्म करेंगे, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, किसी आश्रम वगैरह में दान वगैरह करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा राहु का गोचर, और अच्छा। इसके बाद जो इनकी 9वीं दृष्टि आपके लिए और बढ़िया रहेगी। पराक्रम भाव में बैठ के लाभ को देखेंगे। जितना आप पराक्रम, पुरुषार्थ, जितना आप जो है रिस्क लेते हैं, साथ ही जितना आप हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ जितना आप काम करते रहेंगे, उतना राहु आपको ये लाभ देगा, देश विदेश से लाभ देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आप AI वगैरह जैसे या
क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, ये सब चीज़ों के लिए राहु आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। जो लोग इन क्षेत्रों में ऑलरेडी काम करते हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। विदेश वगैरह जाकर काम करने के लिए भी बहुत अच्छा अवसर ये बनाने वाला है। तो राहु के लिए अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव ये गोचर रहने वाला है। अब आप केतु के बारे में बता दें। केतु भाग्य स्थान में बैठकर आपके ही राशि को देखने वाले हैं पंचम दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से यहाँ तीसरे भाव को, और 9वीं दृष्टि से आप पंचम भाव को देखेंगे। देखिए केतु जो है वो राहु सर होते हैं और केतु जो होते हैं धड़। केतु जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो डिसीजन लेते हैं, तो उनके डिसीजन अक्सर जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को बैकफायर करते हैं। तो लग्न पर दृष्टि डालेंगे, आपको कहीं ना कहीं भ्रमित भी करेंगे। और धनु राशि चूंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की स्वयं की राशि में केतु बैठ के, और केतु मंगल का ही फल देते हैं, तो वो स्वयं में अपने में अग्नि है। तो यहाँ पर लग्न पर दृष्टि डालकर आपके अंदर क्रोध को बढ़ाने का काम करेंगे, उग्रता को बढ़ाने का काम करेंगे, आपको जल्दीबाजी में निर्णय लेने की ओर प्रेरित करेंगे, जिससे आपका बनता काम भी बिगड़ेगा और बहुत पश्चाताप भी आपको हो सकता है, कोई हानि भी आपको करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ पर चूंकि राहु भी बैठे हुए हैं और उन्हीं को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं वो, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा और मित्रों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो आप किसी वाद विवाद में भी फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और पड़ोसियों के साथ भी जितना मधुर संबंध बना के चलेंगे उतना बेटर रहेगा, नहीं तो बेफिजूल के वाद विवाद, छोटे मोटे वाद विवाद बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। पंचम भाव पर जो केतु की दृष्टि है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ मंगल की ही राशि बनती है, मेष राशि। तो यहाँ पर आपको जो महिलाएं हैं धनु राशि की, जिनका प्रेगनेंसी का समय चल रहा है, डिलीवरी का समय चल रहा है, या अभी आने वाले समय में अगर वो कंसीव करने की सोचें, तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तो होगा ही, साथ ही मिसकैरेज वगैरह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप वगैरह में भी कुछ समस्या दे सकता है। जो लोग लिव इन में रहते हैं या किसी नए रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, बैकग्राउंड वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है, किसी प्रकार की मानहानि वगैरह भी करा सकता है और कोई लॉस भी करा सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और पंचम भाव पर दृष्टि कहीं ना कहीं ये भी आपको थोड़ा बहुत गुस्सैल वगैरह जल्दीबाजी में निर्णय के लिए प्रेरित करेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति केतु की स्थिति आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ जितना आप धार्मिक कृत्य, जितना धर्म कर्म, जितना भगवान की भक्ति करते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो केतु की दृष्टि आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि लग्न पे दृष्टि रहेगी। और वापस शनि भी यहाँ 4th हाउस में बैठ के 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। थोड़ा सा बचाव इसमें अभी इसलिए होगा कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक यहाँ पर बृहस्पति भी गोचर करके वापस लग्न को देखेंगे, तो थोड़ा शनि और केतु की जो निगेटिविटी है उसको काफ़ी हद तक ये डाउन करेंगे, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो मित्रों ये था धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 18 महीने, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोग जो है हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल दिया कीजिए, क्योंकि राहु की जो दृष्टि भाग्य स्थान पे है वो पिता के साथ कुछ मतभेद को जन्म देगी, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। तो सूर्य को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इतना काफ़ी है। और आपको शनि की ढैया चल रही है जो अनवरत 3 जून 2027 तक चलेगी। तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूला करें, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मकर राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला राहु केतु का राशि परिवर्तन, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।